नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हमारे पीछे जो युवा देख रहे हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो स्ट्रीट लाइट लगती है उसके हेल्पर के तौर पर इन लोगों को यहाँ पर रखा गया था। आप जानते हैं आज के दौर में बेरोज़गारी का दौर है। युवा पीढ़ी जो पढ़े लिखे भी हैं वो चाहते हैं कहीं भी अगर काम मिला, चलिए कम से कम काम तो मिला, यही सोचकर 40 युवाओं ने यहाँ पर ज्वाइनिंग की है और कईयों ने पहले कहीं काम करे थे वो छोड़कर यहाँ पर ज्वाइन किया और अल्टीमेटली क्या हुआ, महीने के बाद इन्हें टाटा बाय बाय कह दिया गया। आखिर क्या पूरी बात बताना चाहेंगे। सबसे पहले ये लेटर जो इनका ज्वाइनिंग लेटर है, जो इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुई थी, आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। ज़रूर देखिएगा, ये ज्वाइनिंग लेटर है, यानी एक उम्मीद के साथ ये युवा आए थे यहाँ पर। चलिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल ही सही, पर मोस्टली ये होता है जो हमें पता है, प्रावधान होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे गवर्नमेंट इदारे में भी बात करें, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, 5 साल का, 3 साल का, पर ऐसा कौन था कि 1 महीने के अंदर अंदर इन्हें टाटा बाय बाय कह दिया। और दूसरा ये लेटर जो है, ये लेटर भी निकला है जिन्हें कहा कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये तो जनाब मजाक हो गया ना कि आप 1 महीने से इन बच्चों को काम छुड़वाया और उसके बाद लगे यहाँ पर, अब आप कहते हैं ज़रूरत नहीं। ज़रूरत क्यों नहीं है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आउटसोर्सेज के माध्यम से लगे थे, चलिए जानते हैं जी क्या पूरी बात है। नाम बताओ। मैम मेरा नाम दानिश चौहान है। मैम इन्होंने हमें 40 दिन पहले बुलाया और हमें कहते हैं आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। किस कंपनी के थ्रू लगे आप? मैम यूनिक सैनिटेशन। मैम हमें इधर बुलाया, फिर हमें डोगरा हॉल लेके गए वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। हमें इन्होंने नंबर दिया कि ये नंबर आपका, आप लाइनमैन का है, आप इनके साथ रहोगे, लाइनमैन के साथ रहोगे। तो मैम हमने काम किया 40 दिन। तो मैम 40 दिन काम करने के बाद आज हमें ऑफिस बुला के कह रहे हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है। आप किसके थ्रू लगे थे? मैम हम यूनिक सैनिटेशन के थ्रू लगे, जो आपके ठेकेदार के थ्रू। आपने ठेकेदार से बात की? हाँ जी। क्या कहा ठेकेदार? मैम वो कह रहे हैं हमें भी नहीं पता था, हम आके बात करेंगे इनसे। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म कर दिया या आपको निकाला? ये हमें निकाल दिया गया है मैम। उनका वो चल रहा है, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, अपने बंदे लगा रहे हैं। या उसके बाद क्या कमीशन सबसे मिले हो? मैम मिले, वो कह रहे थे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, बस उन्होंने यही कहा। और ये कहते हैं हमने कुछ नहीं कह सकते इसमें, कुछ नहीं कर सकते। क्या कहोगे, आप काम करते थे पहले? हम काम करते थे कंपनी में। कंपनी ने हमें पहले नोटिफिकेशन देनी चाहिए थी, अगर निकालना भी था उन्होंने हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, बताना चाहिए था। मैम कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। शनिवार को नोटिफिकेशन निकालते हैं कि आपको निकाल दिया गया। और 40 लड़के हमें बेरोजगार हो जाएंगे जो पहले काम करते थे, वो छोड़ के इधर आए, अब इधर से भी दिक्के मार के निकाल दिया, अब कहाँ जाएंगे? कुछ पता क्यों आखिर निकाला है? पता ही नहीं मैम, कुछ बताया ही नहीं। बोलते हमारा 40 दिन का ही था, एज ए लेबर तौर पे आपको लिया था, जब काम खत्म हो गया आपको दिक्के मार के निकाल दिया। हम अब गवर्नमेंट के आगे भी रिक्वेस्ट करते हैं, LG साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला देखा जाए और हमें फिर से आगे चलाया जाए। एक लेटर बताइए जरा अपना। तो हम आपको बताते हैं, ये जो है ये यूनिक सैनिटेशन एंड आउटसोर्सिंग सर्विस, और यहाँ पे देखा गया डिप्लॉय ऑफ अनस्किल्ड मैन पावर, यानी इन्हें डिप्लॉय किया गया और जिनमें से ये नाम आपके नीचे आप देख रहे हैं दिया गया है। और उन्होंने ये साफ तौर पर यहाँ पर लिखा आउटसोर्सेज के माध्यम से लगा रहे हैं। पर ये भी एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको, अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगता है इतनी जल्दी, यानी कि आप इन लोगों को पहले डिप्लॉय करते हैं, लगाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं 40 दिन के बाद काम। क्या वो कंपनी अगर यहाँ पर है, जिस कंपनी के थ्रू आए हैं, अगर उसका काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर इन्हें निकालने का मतलब क्या है? ये हमारा सवाल रहेगा। क्योंकि अगर वो कंपनी के थ्रू आए थे, तो वो कंपनी अभी इधर है। अगर इनके पास कोई दूसरी कंपनी भी है, हम चाहते हैं कि हमें उनके साथ लगा दीजिए। जो मैं आपकी जिस थ्रू कंपनी के आए थे वो भी जहाँ से चली गई है। मैम काम तो चल रहा है अभी इनका, वो उनका चल रहा है, काम चल रहा है। वही तो पूछ रही हूँ मैं। अगर यार ये भी प्रावधान होता है, अगर कंपनी कोई और टेक ओवर करता तो उस दूसरी कंपनी में आपको शिफ्ट किया जाता मैम। बिल्कुल, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो शिफ्ट करके भी क्या करेंगे मैम? वही कंपनी पहले आई थी शायद, जिनकी कंपनी ESL चल रही है, तो वो कंपनी मतलब अब उनके अंदर में भी बंदे होंगे तो वो लगे हुए हैं। तो पहले भी तो मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उस कंपनी से, तो यहाँ पे बंदे 40 लगाए गए हैं। तो 40 लगाने के बाद अब उन्होंने एरिया कंप्लीट किया, क्योंकि एक्चुअली सरकार बननी थी तो उनको जल्दी में चाहिए था सारा कंप्लीट। तो टाइम अपना कवर किया, यूज एंड थ्रू, बस वही चीज़ है। हमें दुख लगा कि भाई हमें पहले भी नहीं बताया गया, अब एंड में निकालने में आपको बोल रहे हो कि हमने बताया था ठेकेदार, और ठेकेदार कहता है हमें कुछ नहीं बताया गया भाई कि आपको निकालना है। ठेकेदार को पूछना था ना मुझे, हमें निकाल को पूछा, ठेकेदार वो कह रहा है कि मैं आऊँगा बात करूँगा, तो वो आज आए ही नहीं है। आए नहीं। ठेकेदार का नंबर है आपके पास? ठेकेदार का नंबर है, ये नंबर ठेकेदार, हम बात करते हैं लाइव में।
युवा है ये 40, अभी आधे लोग आए नहीं हैं बेचारे। अगर आप इनके लगाते हैं, अगर कंपनी यहाँ पर उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर इन्हें निकाले का मतलब क्या? जरा मिलाइए जरा ठेकेदार जी का नंबर। 9675975922। किस उम्मीद के साथ आए थे कि शुक्र है? मैं तो इसी उम्मीद में आया था कि नॉर्मल, मुझे पेमेंट की कुछ इतना नहीं था। मुझे ये पता था कि मुझे चलो लाइफ टाइम में मतलब ज़्यादा नहीं 9 ही मिलेगी, 10 ही मिलेगी, 11 मिलेगी, लेकिन मैं लगे रहूँगा कि चलो अपना सर्कल निकल जाएगा। बस उसी कारण मैं अपना प्राइवेट जॉब जो नॉर्मल कोई कहीं पे लगा था वो छोड़ के मैं यहाँ पे आया। बस वही चीज़ है। अब वहाँ से भी निकाला गया तो एक किस्म वो छोड़ दिया, वो वापस तो लेंगे नहीं। नंबर मिलाते हैं, हम मिला के देखते हैं ठेकेदार से। क्या नाम है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार नाम है अरुण सहोत्रा। अरुण सहोत्रा। चलिए, अगर इनके ठेकेदार जी उठाते हैं, पूछते हैं इनसे भाई क्या मामला है। अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर से करो आप कॉल ज़रा। देखिए किसी को उम्मीद, क्या अरुण सोत्रा, देखिए किसी को उम्मीद दिलाकर, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, ये कह रहे हैं हमें नहीं पता, यही कह रहे हैं, और इन्हें निकाल दिया गया 40 दिन काम करने के बाद। बेचारे पहले कहीं काम कर रहे थे इस उम्मीद में चलिए लगे अच्छा काम आगे चलता रहेगा, पर इन्हें नहीं पता था कि 40 दिन के बाद इन्हें टाटा बाय बाय घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चलिए हमें कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को तो आना चाहिए, अगर आपने उनके थ्रू लगे, आपने। वो बोल रहे हैं कि मैं शादी में हूँ, बिजी हूँ थोड़ा। हेलो जी नमस्कार, अरुण सोत्रा जी बोल रहे हैं? जी मैडम बोलिए। सर मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिफ्ट टाइम से। जी मैडम बोलिए। सर यहाँ पे लड़के हैं कुछ बेचारे जिन्हें आपके थ्रू लगे थे कॉन्ट्रैक्ट के तहत, यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं उनके हेल्पर के लिए, तो इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। जी क्या मामला है पूरा बताइए। जी मैम, एक्चुअली मैं उनका भाई बोल रहा हूँ, उनकी शादी है अरुण जी की। अच्छा, उनकी खुद की शादी है? हाँ, खुद की शादी है, तो एक्चुअली हमें भी आज ही ऑर्डर मिला ये वाला। जी नहीं, आपकी कंपनी को यहाँ से कर दिया, उनको भी कर दिया? हाँ, कल सॉर्ट आउट करके कल हम जाएंगे ऑफिस में, तो पता करेंगे कि क्या मामला है। ठीक है, करिएगा क्योंकि बच्चे हैं ये 40 दिन कहीं और भी काम छोड़ के लगे। हमें भी जानते हैं, किसी को ऑफिस में निकालना अच्छी बात थोड़ी है। जी और हमें फॉर्म है, हमें जो ऑर्डर मिलेगा हम भी आगे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है हम आगे कल जाके पता करेंगे क्या बात है। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, हमने इनके कॉन्ट्रैक्ट के भाई ने उनसे हमसे बात की है, अरुण सोत्रा, उनकी शादी है। चलिए वो शादी भी बीच, उन्होंने कहा कल हम आके बात करेंगे। चलिए देखते, अगर नहीं होगा फिर हमसे आप बात कीजिएगा क्या होता है क्या नहीं। चलिए, पर फिलहाल ज़रूर कहेंगे आज के दौर में जब बेरोजगारी का दौर चल रहा है, युवाओं को नौकरियाँ नहीं है, हर कोई चाहता है कहीं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कहीं भी हो, थोड़ा सा अटक जाए। चलिए आगे आने वाले समय में देख लेंगे, पर इस तरह से उन्हें उम्मीद दिखाकर एकदम से उन्हें नाउम्मीद करना ये सही नहीं। आखिर किन वजहों से इन्हें निकाला है 40 दिन के अंदर, ये तो कॉन्ट्रैक्ट साहब ही आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर वही बताएंगे। चलिए फिलहाल आपका क्या कहना ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।